दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवीजन करेंगे ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र को, जो हमारा क्लास नंबर 8 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? दोस्तों, खोज की थी विलियम हार्वे ने। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बताया, जो पहला है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। चलिए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? दोस्तों, बंद परिसंचरण तंत्र जैसे जो हमारी नसें हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हमारा रक्त बहता है, दोस्तों रक्त बहता है वो धमनी और शिरा के माध्यम से बहता है और वह बंद रूप में बहता है। मतलब जो हमारे शरीर में ब्लड बहता है वो धमनी और शिरा और नस के माध्यम से बनता है और बंद पाइप के समान अंदर बहता रहता है। तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र है हमारे शरीर में वो कैसा है? तो हमारे शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ब्लड हमारा सर्कुलेट करता रहता है। और बंद परिसंचरण किस में पाए जाते हैं? तो सभी कशेरुकी में पाए जाते हैं। कशेरुकी का मतलब वे जानवर, मनुष्य जो भी हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, इनके पास ये सभी लोग बंद परिसंचरण तंत्र को फॉलो करते हैं। दूसरा देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र वे होते हैं जिनका रक्त सीधा शरीर में प्रवाहित होता है। मतलब दोस्तों, नस पर डिपेंड नहीं करते, नस, शिरा, धमनी इन सब में होता है। डायरेक्ट उनका शरीर जो है वह शरीर में ही फ्लो करता रहता है। इनके अंदर क्या होता है? रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। मतलब वाहिकाओं से मतलब नली जैसी कोई सुविधा उसमें नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं तिलचट्टा, मकड़ी, स्नेल, घोंघा इत्यादि अन्य भी। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य में बंद और द्वारा परिसंचरण तंत्र होता है। ऐसा क्यों? मतलब ये द्वारा परिसंचरण तंत्र से क्या मतलब दोस्तों? कि मनुष्य में बंद और द्वारा परिसंचरण तंत्र होता है। इसको आप याद रखिएगा। अभी 2 मिनट में बताते हैं। नीचे रक्त परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण अंग दोस्तों हमारा हृदय होता है, क्योंकि हृदय ही हमारे रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट अब अध्ययन करते हैं हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है? दोस्तों, हृदय का अध्ययन मतलब स्टडी क्या कहलाती है? हृदय का स्टडी कहलाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियो एक टर्मिनोलॉजी है और कार्डियो का अर्थ होता है हृदय। तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। जो हमारा हृदय होता है दोस्तों वो हल्का शरीर में बाईं तरफ होता है। हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का होता है। मतलब यदि हम अपने मुट्ठी को बंद कर लें तो यह मुट्ठी के आकार का हो जाएगा, मतलब वैसा प्रतीत होता है। और हृदय का वजन होता है लगभग 300 ग्राम के होता है, 300 ग्राम के करीब होता है। जो दोस्तों हमारा हृदय होता है, हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि हृदय जो है ब्लड को शुद्ध करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्लड को शुद्धिकरण का हमारा लंग्स करता है। ये हृदय जो है, हृदय केवल ब्लड को क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। दोस्तों, हमारे हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो हमारे हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। दोस्तों, आपको किसी का भी हार्ट या हृदय पढ़ना हो तो आप पढ़ना हो आपको तो आप एक सामने वाले व्यक्ति को लेकर पढ़ेंगे। आप अपने प्रति सोच कर पढ़ेंगे तो आपको समस्या होगी। आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको लेकर पढ़ना है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आप मेरा राइट ले लीजिए और मेरा लेफ्ट लेकर पढ़िए। इसी बात को लिखा है कि अगर हार्ट पढ़ना है तो सामने वाले का हृदय आपको पढ़ना होगा। चलिए हृदय देखते हैं। हृदय दोस्तों, आप एक बात नोट याद रखेंगे कि यदि ब्लड में O2 है तो हमारा ब्लड कैसा होने वाला है? वो प्योर होने वाला है, यानी शुद्ध होने वाला है। यदि ब्लड में हमारे O2 नहीं है तो ब्लड हमारा कैसा होने वाला है? तो अशुद्ध होने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हमने भी बताया कि यदि आपको हृदय पढ़ना है तो सामने वाले को लेकर पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं आपके सामने हूँ तो मेरा आप इधर राइट हो गया और
मेरा ये लेफ्ट हो गया। इसको आप पढ़ेंगे राइट दायां और लेफ्ट बायां। हमने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में क्या होता है, तो दो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो पहला हो गया दायां आलिंद और उसके बगल में बायां आलिंद, ठीक उसके नीचे दायां निलय और उसके बगल में बायां निलय। दोस्तों दोनों आलिंद होते हैं वो ऊपर रहते हैं और दोनों निलय नीचे। दोस्तों जो आलिंद और निलय होता है इनके बीच में दोस्तों एक वाल्व पाया जाता है। वाल्व ये आपको दिख रहा होगा। वाल्व ये क्या करता है, यह दरवाजे का काम करता है कि जब हमारे शरीर में ब्लड आता है दायां आलिंद के माध्यम से, मतलब दायां आलिंद से ब्लड हमारा जब दाएं नीले में जाता है तो इस वाल्व के माध्यम से वह नीचे जाता है। और यह दोस्तों ऐसा कपाट या वाल्व होता है जो केवल ब्लड को नीचे जाने देता है, नीचे जाने की अनुमति देता है, यह ऊपर आने की अनुमति नहीं देता है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी बात को ये ब्लड जो है ये वाल्व है केवल नीचे जाने के लिए देता है, रास्ता ऊपर जाने के लिए नहीं देता है। इसलिए इसे हम एक दिशी कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ इसलिए इसे कहते हैं कि रक्त का प्रवाह यहाँ केवल एक दिशी होता है, मतलब केवल। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हार्ट हमारा कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं दोस्तों हार्ट का। दोस्तों ये हमारा लंग्स है ऊपर और पूरा हमारा बीच में हार्ट बना हुआ है और नीचे हमारा शरीर की संरचना दिखाई गई है। दोस्तों जो हमारा शरीर होता है, शरीर से जब ब्लड निकलता है तो उस समय जब ब्लड निकलता है तो उसमें O2 उपस्थित नहीं होता है। तो O2 उपस्थित नहीं होने के कारण हमारा ब्लड कैसा रहता है, अशुद्ध रहता है। आज जब दोस्तों ब्लड में O2 मिल जाए तो उस समय ब्लड हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अभी इस समय हमारा ब्लड क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि इसमें O2 नहीं है। तो जब हमारे शरीर से ब्लड निकल कर दाएं आलिंद की तरफ जाता है महाशिरा के माध्यम से, शरीर से ब्लड महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में जाता है तो यह अशुद्ध होता है। और दाएं आलिंद में पहुंचकर हमारा ब्लड इस वाल्व के माध्यम से यह दाएं नीले में जाता है ब्लड। और दाएं नीले में पहुंचने के बाद ब्लड हमारा फुफ्फुस धमनी के माध्यम से यह ब्लड चला जाता है लंग्स में। और लंग्स में पहुंचते ही ब्लड हमारा O2 ले लेता है। O2 मतलब ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन लेते ही हमारा ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध हो गया और CO2 छोड़ देता है। और लंग्स यानी फेफड़े से हमारा जो शुद्ध रक्त है, यह शुद्ध रक्त निकल कर कहाँ जाता है, तो बाएं आलिंद में जाता है। और बाएं आलिंद में किसके माध्यम से जाता है, तो फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से जाता है। फुफ्फुसी शिरा के माध्यम में कहाँ पहुंच जाता है, तो बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद में पहुंचा हुआ ब्लड यह इस वाल्व के माध्यम से कहाँ जाता है, तो यह बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले में पहुंचकर ये ब्लड यह हमारा महाधमनी के माध्यम से यह पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, और ये ब्लड कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो अब दोस्तों इसको एक बार और समझ लेते हैं कैसे काम किया हमने। कैसे, यह था हमारा हार्ट, ये है ऊपर ये है लंग्स, ये है हार्ट और ये हमारी बॉडी है। तो बॉडी से ब्लड हमारा दाएं आलिंद में जाकर महाशिरा के माध्यम से यह ब्लड वाल्व के माध्यम से नीचे जाता है दाएं नीले से निकलकर यह फुफ्फुस धमनी के माध्यम से लंग्स में जाता है। और लंग्स में O2 लेकर यह बाएं आलिंद में जाता है। और बाएं आलिंद में यह किसके माध्यम से जाता है, तो यह जाता है फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से। फुफ्फुसी शिरा से वाल्व से कनेक्ट होकर यह जाता है बाएं नीले में या महाधमनी के माध्यम से यह ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। अब हम देखते हैं ब्लड फ्लो का क्रम, मतलब फ्लो क्रम कैसे हुआ है उसी को हम रेखांकित किए हैं। तो ये हमारा पहले क्या है, बॉडी से हमारा ब्लड निकला और पहुंचा दायां आलिंद में कैसे पहुंचा, महाशिरा के माध्यम से पहुंचा। दायां आलिंद के बाद हमारा वाल्व के माध्यम से हमारा ब्लड पहुंचा दायां नीले के बाद हमारा ब्लड पहुंचता है O2 को लेकर फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में पहुंचने के बाद
हमारा ब्लड जो है बाएं आलिंद में पहुंचा किसके माध्यम से, फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से। अब फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से बायां आलिंद ब्लड लेकर ये वाल्व के माध्यम से बाएं निलय को देता है और बाएं निलय से हमारा ब्लड महाधमनी के रास्ते पुनः बॉडी में पहुंच जाता है और ये संरचना सर्कुलेट होती रहती है, मतलब चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हार्ट के राइट पार्ट में अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था कि ये हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, बॉडी हो गई, ये जो हमारा बह रहा है, फ्लो चल रहा है। तो चूंकि हमने देखा था कि जो हमारा राइट सिरा है, यहाँ पर हमें O2 की प्राप्ति नहीं थी, तो ये सिरा कैसा है, ये सिरा अशुद्ध है। और यहाँ पर हमें O2 की प्राप्ति हो गई है, यहाँ पर बायां आलिंद और बायां निलय में, तो यहाँ चूंकि O2 मिल चुका है, तो इधर वाला पार्ट जो लेफ्ट हिस्सा है वो कैसा है, तो हमारा शुद्ध पार्ट है। इसी बात को हमने लिखा है कि हार्ट का राइट पार्ट में अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित प्रवाहित होता है ब्लड, और हार्ट के लेफ्ट में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों धमनी और शिरा। दोस्तों रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली धमनी होती है, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली धमनी होती है। दोस्तों हमने अभी बताया आपको, ये तो ऊपर देखिए, ऊपर ये जो हमारी धमनी है फुफ्फुसी धमनी, ये क्या कर रही है, दायां निलय से हमारा ब्लड निकाल रही है, दायां निलय से ब्लड को निकाल रही है और लंग्स तक पहुंचा रही है, एक ये निकाल रही है। और यहाँ से निकालने का और क्या काम है, यह बायां निलय भी ब्लड निकाल रहा है, हार्ट से ब्लड निकाल रहा है। तो ब्लड निकालने की क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ महाधमनी कर रही है, और यहाँ पर कौन कर रहा है, फुफ्फुस धमनी कर रही है। यानी धमनी क्या करती है, हार्ट से रक्त को दूर ले जाती है, हार्ट से रक्त को दूर ले जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शिरा क्या करता है, शिरा दोस्तों क्या करता है, शिरा जो है रक्त को हार्ट में लाता है, यानी रक्त को हार्ट के पास लाता है। इसको देख सकते हैं कि ये जो हमारा बॉडी ये ब्लड को हार्ट के पास ला रहा है, किसके माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से। और यहाँ जो लंग्स है, ये लंग्स ब्लड को ला रहा है कहाँ पे, बायां आलिंद में, किसके माध्यम से, फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से। हम क्या देख रहे हैं, ये महाशिरा क्या कर रहा है, बॉडी से ब्लड को दायां आलिंद में ले जा रहा है, जो कि हार्ट में ले जा रहा है। और लंग्स क्या कर रहा है, फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में ब्लड को ले जा रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा शिरा होता है, शिरा क्या करता है, ब्लड को हार्ट के पास लाता है, और धमनी क्या करती है, यह ब्लड को हार्ट से दूर भेजती है। यही था पॉइंट दोस्तों, नीचे बताया कि रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली धमनी होती है, रक्त को हृदय में लाने वाली शिरा होती है। शरीर के अंदर जो रक्त बहता है नसों के माध्यम से, वो होती है धमनी, वो मोटी होती है, और शरीर के ऊपर जो हमें नॉर्मली दिखता रहता है वह शिरा कहलाती है। धमनी में शुद्ध रक्त फुफ्फुसी धमनी में बहता है, लेकिन धमनी में क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद क्या है, फुफ्फुसी धमनी, मतलब फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। और शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है कि फुफ्फुसी शिरा में शुद्ध रक्त बहने लगता है। इसको देखते हैं दोस्तों, ये थी हमारी संरचना। इस संरचना में फिर दोबारा हम आ गए। ये देखिए ये जो हमारा राइट पार्ट है, इधर राइट पार्ट है, इधर हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर O2 नहीं है, O2 प्रेजेंट नहीं है। और ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट है यह शुद्ध है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ O2 मिल चुका है और यह शुद्ध रक्त है। तो देखिए हमारा धमनी क्या होता है, वो शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, लेकिन ये फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध देती है, चूंकि ये राइट साइड में पड़ जाती है, और राइट साइड में क्या होता है, O2 हमारा मतलब O2 नहीं होता है, इसलिए अशुद्ध होता है। तो आप याद रखेंगे फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। और वैसे ही लेफ्ट साइड में जो हमारा शिरा होता है, शिरा क्या करता है, यह अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर क्या करता है कि ये फुफ्फुसी सिरा जो है, फुफ्फुसी सिरा ये ऐसी सिरा हो जाती है जो हमें शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, क्योंकि ये दोस्तों लेफ्ट साइड में हो जाती है। लेफ्ट साइड में क्या है कि O2 में मिल जाता है, O2 मिलने से हमारा रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। दोस्तों हमने पीछे बोला था कि हृदय जो है, हृदय बंद और द्वारा परिसंचरण तंत्र है। कहाँ था, हाँ यहाँ पे, कि मनुष्य में बंद और द्वारा संचरण तंत्र हृदय होता है। कैसे, अभी देखते हैं। बंद और द्वारा परिसंचरण तंत्र, दोस्तों बंद और द्वारा परिसंचरण का मतलब ये होता है, अभी हम पीछे अभी आपको बताए हैं कि दोस्तों दो बार ब्लड जो है बॉडी से हार्ट में जाता है, लंग्स से हार्ट में जाता है। ये 2 बार गया ना दोस्तों, 2 बार, मतलब हार्ट में ब्लड हमारा 2 बार जाता है और 2 बार बाहर निकलता है। देखिए यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और ये भी बाहर निकल रहा है, मतलब हमारा शरीर 2 बार, जो हार्ट होता है वो 2 बार ब्लड को अंदर लेता है और 2 बार ब्लड को बाहर करता है। इसलिए हम हार्ट को कहते हैं द्वारा परिसंचरण तंत्र। इसलिए कहते हैं दोस्तों मनुष्य में बंद द्वारा परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट दोस्तों, धमनी में रक्त दबाव अधिक होता है और सिरा में रक्त दबाव कम होता है। रक्त दबाव अधिक होने के कारण दोस्तों धमनी मोटी होती है और दोस्तों सिरा में रक्त दबाव कम होने के कारण दीवार पतली होती है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर का पेसमेकर। दोस्तों जो हार्ट होता है, हार्ट में जो हमारा दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद के पास एक एसए नोड पाया जाता है। ये एसए नोड जो होता है इनको कहते हैं सीनो ऑरिकुलर नोड। ये क्या करता है, हार्ट बीट को हमारा जनरेट करता है। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो यहीं से शुरू होती है। एसए नोड को शरीर का पेसमेकर कहते हैं। जो पेसमेकर होता है वो एसए नोड को ही कहा जाता है। दोस्तों अगर हमारी हृदय की धड़कन है वो लगातार नहीं चल रही है, यानी रुक रही है, तो हमें नए पेसमेकर की जरूरत है, मतलब कृत्रिम हृदय की जरूरत है, जो उसका हम पेसमेकर के रूप में प्रयोग करते हैं। कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग करते हैं और इसे लिथियम आयन की बैटरी से प्रयोग करते हैं। मतलब लिथियम आयन बैटरी का इसमें प्रयोग करते हैं। लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों यह हमारा हल्का होता है लिथियम। दोस्तों हृदय की धड़कन को सुनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हार्ट बीट की साउंड कैसी होती है, तो हार्ट बीट की साउंड लबडब होती है। दोस्तों हार्ट की जांच के हेतु क्या किया जाता है, तो दोस्तों हार्ट की जांच के हेतु ईसीजी किया जाता है, अर्थात PQRST ग्राफ जांच होती है। दोस्तों एक बार में रक्त हार्ट पंप करता है कितना, मतलब जो हमारा हार्ट होता है, जो हार्ट होता है वो एक बार में कितना रक्त को पंप कर लेता है, मतलब कितने ग्राम, मतलब 70 ml जो है एक बार में हार्ट पंप कर सकता है। और 1 मिनट में हार्ट जो है 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अर्थात जो हमारा हार्ट पंप होता है वो 1 मिनट में 72 बार पंप भी करता है। तो 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर देगा दोस्तों, तो 5040 ml, अर्थात 5 लीटर के करीब हमारा रक्त जो है पंप करता है हार्ट। मतलब 1 मिनट में दोस्तों हमारा जो हार्ट होता है वो 5 लीटर अप डाउन कर देता है, मतलब पूरा पंप कर देता है। दोस्तों जो बीपी होती है, बीपी को हम किससे मापते हैं, स्फिग्नोमीटर, यानी रक्तदाब को किससे मापते हैं दोस्तों, स्फिग्नोमीटर से मापते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है, 120/80 mm HG 12 होता है। रक्त बीपी को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर, इसकी रेंज होती है सामान्य व्यक्ति में 120 से 80, 120 हाईएस्ट रेंज है और 80 लोवेस्ट रेंज है। संकुचन 120 होता है, प्रसरण 80 होता है। संकुचन का मतलब दोस्तों जो हमारा हार्ट होता है वो मुट्ठी के समान होता है। मान ली मुट्ठी को यदि हम बांध लिए, तो मुट्ठी को यदि हम बांध लिए, मोड़ लिए, तो क्या होता है, हार्ट हमारा संकुचित हो गया है। तो उस समय हमारा प्रेशर 80 की तरफ, और जब हम हार्ट को मतलब मुट्ठी को खोल देंगे तो उस समय प्रसरण होता है वो 80 होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जब डॉक्टर आता है बीपी मापने के लिए, तो बीपी हमारे बाजू पर एक पट्टी बांध देता है जो ब्रेकियल धमनी का प्रयोग करता है, ब्रेकियल धमनी का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकियल धमनी पाई जाती है जो रक्त को मापने के लिए सहायक होती है।
दोस्तों विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था, और हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था दोस्तों, तो 3 दिसंबर 1967 में हुआ था। क्रिस्टियन बर्नार्ड एक डॉक्टर थे, उन्होंने किया था साउथ अफ्रीका के। दोस्तों ये तो विश्व की बात हो गई कि विश्व में 3 दिसंबर 1967 को हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। लेकिन हमारे भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल भी थे, जो पहली बार 1994 में एम्स के डॉक्टर थे, इन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया था। अब कुछ चेंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। और मानव और जानवरों में कितने चेंबर होते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में कितने चेंबर होते हैं, तो मनुष्य में 4 चेंबर होते हैं। पक्षी में कितने होते हैं, पक्षी में याद रखेंगे 4। बर्ड से BIRD, बर्ड में 4 लेटर, तो पक्षी में कितने चेंबर होते हैं, 4। मेढक में 3 चेंबर, मेढक में कितने अक्षर, 3 अक्षर, तो 3 चेंबर। सांप में कितने चेंबर, सांप को देखते ही आप क्या बजाएंगे, बीन बजाएंगे, बीन 3, तो सांप में कितने चेंबर, 3 चेंबर। दोस्तों मछली में कितने चेंबर, तो मछली को पानी में जाने दो, मछली को पानी में जाने दो, तो मछली में कितने चेंबर, 2 चेंबर दोस्तों। कॉकरोच में कितने चेंबर होते हैं, कॉकरोच में 13 चेंबर होते हैं। मगरमच्छ में कितने चेंबर होते हैं दोस्तों, मगरमच्छ में 4 चेंबर होते हैं। म से मगरमच्छ, म से मनुष्य, म से मगरमच्छ, म से मनुष्य, मनुष्य में 4 चेंबर, तो मगरमच्छ में भी 4 चेंबर, और घड़ियाल में 3 चेंबर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट टॉपिक, रक्त का थक्का जो बनता है दोस्तों किन किन कारकों से बनता है। तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने के लिए जो कारक है, थ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, विटामिन के होता है, और कैल्शियम होता है। दोस्तों ये थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम होता है। दोस्तों ये तो रक्त का थक्का जमाने के लिए है। लेकिन दोस्तों यदि इनकी मात्रा ज्यादा रूप में बढ़ जाए तो ये क्या करेंगे, शरीर के अंदर ही थक्का बनाने लग जाएंगे, जिससे हेमरेज की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए हिपेरिन, रक्त का एक हिपेरिन होता है जो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, रक्त थक्का बनाने के विरुद्ध कार्य करता है। हिपेरिन क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने के विरुद्ध कार्य करता है, शरीर में रक्त का थक्का बनने नहीं देगा। ब्लड बैंक दोस्तों हम ब्लड बैंक जाते रहते हैं किसी इमरजेंसी में। तो ब्लड बैंक क्या है कि ब्लड बैंक में हम 1 यूनिट डोनेट करते हैं, 1 यूनिट ब्लड जो है डोनेट करते हैं। उस 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है दोस्तों, तो यह 350 ml ब्लड होता है। और जो दोस्तों उसमें हमारा ब्लड होता है कहीं रखा जाता है, संरक्षित जो ब्लड को रखा जाता है, कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको संरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। दोस्तों यदि क्लास पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट।